इंसान जो है वो इस दुनिया में आया तो उ उसका कोई ना कोई मकसद है। जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। जैसे एक लकड़ी बनाने वाले ने एक मेज़ बनाया, एक कुर्सी बनाई, और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें बहुत बेशुमार दरख्त नज़र आते हैं, हमें पहाड़ नज़र आते हैं, हमें दुनिया में अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं बनाई हुई कि जिनका हम समझते हैं कि वाक़ई इस चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई मकसद है। लेकिन आपने कभी गौर किया कि इस कायनात में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन-सी है? सबसे आला तरीन प्रोडक्ट जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो कौन-सी है? तो सब कुछ सोचने के बाद, गौर व फ़िक्र करने के बाद, काफ़ी देर के बाद आप इस नतीजे पे ज़रूर पहुँचेंगे कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो इंसान है। अब जब एक-एक चीज़ के ऊपर जब आप गौर करते हैं कि कुर्सी और मेज़ और कलम और पानी और हवा और जो है वो सूरज और चाँद और सितारों का कोई ना कोई मकसद है, तो आप इसके ऊपर भी जो है वो गौर करेंगे कि आखिर इतनी जो खूबसूरत और आला प्रोडक्ट बनाई गई है, इसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। जैसे आप किसी से पूछें कि आपकी आँखों का क्या मकसद है, तो वो बताएगा आपको कि इसका मकसद देखना है। उससे पूछें कि ज़बान किस लिए बनाई गई, तो वो बताएगा कि ज़बान बोलने के लिए। टाँगें इसलिए दी गईं कि टाँगें चलने के लिए। हाथ इसलिए दिए गए कि लिखने के लिए, ये काम करने के लिए। तो जब पूरे के पूरे वजूद के बारे में ये सवाल किया जाए कि आखिर ये इंसानी वजूद जो है वो इसका भी तो कोई ना कोई मकसद होगा, तो फिर हम में से बेशतर लोग जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार वाकई बात तो सही है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, तो इंसान का भी तो कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो हमें झंझोड़ेगा, तो हम जो है वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जब हम इस मकसद को सोचते सोचते अगर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, तो यकीनन जो है वो हमें ये बात समझ में आएगी कि आखिर जो है वो जिस कायनात के खालिक ने ये सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं, वो उसमें जो है वो आप देखें कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, दरिया हैं, समुंदर हैं, और पानी है, और पता नहीं अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात हैं। तो वो एक मकसद के तहत हैं। तो यकीनन जो है वो एक जो ये इंसान है, इसके पीछे भी कोई ऐसा राज है कि वो भी ऐसे ही अल्लाह ताला ने नहीं बना दिया, बल्कि उसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। तो जब उस मकसद के ऊपर हम गौर करते हैं, तो हम इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि जो है वो ख़ास तौर पे यूँ आप समझें कि अगर इंसान अपने इस मकसद के ऊपर गौर व फ़िक्र करने लग जाए, तो फिर उसके बहुत सारे उसके सवालात जो हैं वो उसका हल उसके ज़हन में आता है कि देखें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो बेमकसद पैदा नहीं की, तो ये प्रोडक्ट भी अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा नहीं की। तो जब वो गौर करेगा तो उसको ये समझ आएगी कि जो है वो मैं इस दुनिया में अबस पैदा नहीं किया गया, फ़जूल पैदा नहीं किया गया, बल्कि जो है वो मेरा भी कोई ना कोई मकसद है। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान में भी कही है कि ऐ इंसान के तुझे जो है वो मैंने बेमकसद पैदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला जो है वो इंसानों को एक फ़िक्रे में ये मकसद समझा देता है कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों और जिन्नों, तुम्हें जो है वो अल्लाह ताला कहता है कि सिर्फ़ एक ही मकसद के लिए पैदा किया गया है, कि वो मकसद ये है कि तुमने अल्लाह की बंदगी करनी है। इंसान को ये मकसद समझाने की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है वो अल्लाह ताला ने एक ही फ़िक्रे में समझा दी ये बात कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है कि वो उसकी इबादत करें। अब इबादत का मफ़हूम जो है वो बड़ा आसान है। इबादत का मफ़हूम यही है कि हम जिस भी शोबे में काम करें, हम उसमें जो है वो ईमानदारी से काम करें। हम क्योंकि जो है वो हमने ईमानदारी इसलिए भी करनी है कि हमें दुनिया में उसका फ़ायदा हो। हमने जो है वो अपने पेशे के साथ ईमानदारी करनी है, हमने अपने काम के साथ जो है वो ईमानदारी करनी है, हमने अपने वक़्त पर जो काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया है वो हम करें। जैसे आप कोई मुलाज़िम रख लेते हैं, तो वो मुलाज़िम जो है वो आप उसे कहते हैं कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी ड्यूटी है, और वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो 11 बजे आएगा और 4 बजे अगर चला जाएगा, तो फिर जो है वो एक दिन तो आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरे दिन भी आप उसको थोड़ा सा कोसेंगे और बर्दाश्त भी कर सकते हैं।
لیکن تیسرے چوتھے دن آپ اسے فارغ کر دیں گے، آپ کہیں گے آپ جو ہے وہ جو کام آپ کے ذمے تھا وہ آپ نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان تو پہلے یہ غور کر کے تو کس کا بندہ ہے۔ تو اگر تو سمجھتا ہے کہ تو جو ہے وہ کسی ذات نے تجھے پیدا نہیں کیا بلکہ تو خود بخود ہے اور تیری جو ہے وہ کوئی تو نے مٹی تلے چلے جانا ہے اور بعد میں تو نے کبھی جو ہے وہ زندہ نہیں ہونا اور جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مٹی ہی بن جانا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو اللہ کے اس بارگاہ میں پیش ہوگا کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں ہٹلر تھا، اس نے 6 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ مروا دیا یا مار دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسکندر اعظم، اور اسی طرح جو ہے وہ چنگیز خان، اور ایسی بہت سارے لوگ کہ جن کا نام جو ہے وہ آپ لیتے چلے جائیں، جن کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں، اب ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 6 کروڑ لوگوں کو مارا اور بعد میں اپنے کن پٹی پہ اس نے پسٹل رکھا اور وہ جو ہے وہ ٹریگر کو اس نے دبایا اور اپنی جان سے وہ گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ اب ہم کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے کہ جو اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ دیکھیں کہ ایک بندہ 6 کروڑ لوگوں کا قاتل آرام سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک ہی وار اپنے اوپر کرتا ہے اور جو ہے وہ خودکشی کر کے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ اگر کہیں کہ نہیں جی اس کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسے کسی عام آدمی کا انجام ہوگا، تو یہ بات جو ہے وہ عقل سے بالاتر ہے، یہ بات عقل کو نہیں لگتی۔ تو اسی لیے جو ہے یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم اس وقت کمرہ امتحان میں ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں جو ہے وہ تمہارا یہ پرچہ واپس لے لیا جائے گا۔ تو جو بھی موافق حالات ہمارے پاس اس دنیا میں کسی بھی بچے کے لیے کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، کمرہ امتحان میں بچے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس لائٹ ہونی چاہیے، اس کے پاس پین ہونا چاہیے، اس کے پاس جو ہے وہ کتاب ہونی چاہیے، اس کے پاس جو ہے وہ لکھنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ کاغذ ہونا چاہیے، اور اس کے پاس جو ہے وہ پانی کا ایک گلاس بھی پڑا ہو۔ تو اس طرح اس کو موافق حالات دیے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ پرچہ حل کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو موافق حالات دیے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس پرچے میں وہ جو پرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا وہ تو اوپن پرچہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ تم نے جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ اس رب کی نافرمانی نہیں کرنی جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہی آج کے ہماری اس گفتگو کا پیغام تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونا ہے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس ہٹلر کو اللہ تعالیٰ 6 کروڑ دفعہ موت نہ دے یا اس سے بھی زیادہ دفعہ موت نہ دے، اس کی 6 کروڑ زندگیاں ہوں گی، اس کو 6 کروڑ دفعہ اس کو موت آئے گی، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ حساب کتاب لے گا، اور اسی طرح ہر اس انسان سے لے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔